कल हमने अपने विषय में जाना था कि मैं कौन हूँ, कहाँ की रहने वाली हूँ। तो कल हमने जाना कि मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, इस शरीर में भ्रकुटी के मध्य विराजमान होती हूँ और मेरा जो स्वरूप है वो ज्योति बिंदु रूप है, माना एक स्टार के समान। और मैं आत्मा ही इस शरीर का संचालन करती हूँ। मैं आत्मा शरीर की कर्मेंद्रियों के द्वारा कार्य करती हूँ। उसके अलावा मेरी 3 सूक्ष्म शक्तियाँ मन, बुद्धि, संस्कार। तो मैंने स्वयं के विषय में पूरा जान लिया कि मैं कौन हूँ। आज हम उस परम शक्ति के विषय में जानेंगे कि परमात्मा कौन है, जिसको हम अनेक रूपों में याद करते हैं, अनेक नामों से जानते हैं, जिसको हम गॉड, ईश्वर, खुदा, अल्लाह, भगवान, माना अनेक नामों से पुकारते हैं। लेकिन वो कौन है? अगर हम प्राचीन समय से बात करें तो हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत परमात्मा की खोज की। माना परमात्मा की खोज बहुत लंबे समय से हो रही है, लेकिन आज तक भी कोई भी यथार्थ रूप में परमात्मा को जान नहीं सका है कि वो कौन है। क्योंकि सबने परमात्मा को जितना जाना उसी के आधार पर अलग अलग मान्यताएं दी। जैसे किसी ने कहा कि आत्मा ही परमात्मा है, तो किसी ने कह दिया कि आत्मा परमात्मा का अंश है। किसी ने कहा ये जो जगत है ये मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है। तो किसी ने कहा कि इसी जगत में जो प्रकृति है वही परमात्मा है। किसी ने कहा कि परमात्मा हृदय में वास करते हैं, तो किसी ने कहा परमात्मा तो कण कण में है। माना इतनी सारी मूझ, इतनी सारी बातें। तो आज का मनुष्य, कितने लोग कहते हैं कि भगवान नाम की कोई चीज़ दुनिया में है ही नहीं। कहते हैं ना सभी ऐसे। है तो सिद्ध करके बताओ कि वो कौन है, कहाँ है, क्योंकि इसको कोई भी जान नहीं सका है। हम मंदिर में जाते हैं तो कोई कोई क्या कहता है, मैं नीच हूँ, मैं पापी हूँ, मैं कामी हूँ, क्रोधी हूँ, कपटी हूँ, मैं दास हूँ आपका। और कोई कोई कहते हैं मैं शिवोहम हूँ, माना मैं ही भगवान हूँ। तो इतनी सारी मान्यताओं में आखिर वो कौन है? तो भगवान कौन है? जैसे कोई डॉक्टर होता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो डॉक्टर है? कैसे पता चलता है? उसके गुणों के आधार पर, उसके कर्तव्यों के आधार पर, उसके व्यवसाय के आधार पर हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ये डॉक्टर है। तो वैसे ही ये भगवान है। भगवान कौन है? उसके लिए 5 बातें हैं जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि भगवान कौन है। तो सबसे पहली बात, भगवान या ईश्वर उसको कहेंगे जो सर्वमान्य हो, अर्थात जिसको सब स्वीकार करे। हर व्यक्ति, हर धर्म उसको स्वीकार करे कि हाँ यही भगवान है, यही ईश्वर है। दूसरा, भगवान उसको कहेंगे जो सर्वोत्तम है, सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है, अर्थात उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। ना उसके माता पिता, ना उसके गुरु, ना शिक्षक, ना रक्षक, उससे ऊपर कोई भी नहीं है। उसको हम परमात्मा कह सकते हैं। परमात्मा हम उसको कहेंगे जो सबसे न्यारा है, सबसे अलग है, भिन्न है, अर्थात जो इस प्रकृति के बंधन से भी न्यारा है, जो जन्म मरण से न्यारा है, सुख दुख से न्यारा है। आप स्वयं सोचिए, यदि परमात्मा भी जन्म मरण के चक्र में आए, सुख दुख के चक्र में आए, तो फिर हमें कौन बाहर निकालेगा? अगर परमात्मा खुद ही इनमें उलझा हुआ है तो माना परमात्मा इन सब से न्यारा लेकिन सबका प्यारा होता है। इसीलिए गाते हैं ना, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम और ऊंचा तेरा काम। चौथा, परमात्मा हम उसको कहेंगे जो सर्वज्ञ है, अर्थात सब कुछ जानने वाला है। माना वो सब कुछ जानता है, सृष्टि के आधे में क्या है, मध्य में क्या है, अंत में क्या है, वो सब कुछ
जानने वाला है उसको हम परमात्मा कहेंगे। जिसके लिए हम कहते हैं ना किसी भी व्यक्ति को देखकर कि इसके बारे में तो बस ईश्वर ही जाने, अल्लाह ही जाने कि ये क्या चीज़ है, भगवान ही जाने बस इसके बारे में, तो अर्थात वो सर्वज्ञ है और वो सब कुछ जानने वाला है, तो उसको हम परमात्मा कह सकते हैं। पांचवा, हम परमात्मा उसको कहेंगे जो माना श्रेष्ठ है, माना जिसके कर्तव्य बहुत श्रेष्ठ हैं, जिसके कार्य बहुत श्रेष्ठ हैं और वो हम आत्माओं से भी ऊपर है, माना वो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, तो उसको हम परमात्मा कह सकते हैं। तो देखिए इस आधार पर यदि हम जितने भी इस आधार पर माना किसी भी साकारी या देहधारी को परमात्मा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि किसी भी देहधारी को हर धर्म हर व्यक्ति स्वीकार नहीं करता है। और देहधारी जन्म मरण में भी आते हैं, सुख दुख में भी आते हैं, तो प्रकृति से भी बंधे हुए हैं, है ना। और देहधारियों के माता पिता भी होते हैं, अगर वो जन्म मरण में हैं तो उनके माता पिता भी हैं। तो जो जितने भी साकारी मनुष्य हैं माना उनको भगवान नहीं कह सकते, भगवान जो है वो इन सब से ऊपर है। तो भगवान वास्तव में कौन है? और एक बात आप सोचिए कि वर्तमान समय की अगर हम बात करें, इतनी सारी मान्यताएं भगवान को लेकर होने के बाद भी, इतने लोगों में अलग अलग भावनाएं, अलग अलग विश्वास, सब कुछ अलग अलग होने के बाद भी फिर भी हम कहते हैं कि भगवान एक है। तो माना इससे ये सिद्ध होता है कि भगवान वास्तव में एक ही है, लेकिन वो एक है कौन? तो स्वयं परम पिता परमात्मा ने अपने साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा तन के द्वारा स्वयं की पहचान दी है। तो परमात्मा ने स्वयं के विषय में क्या बताया? परमात्मा का नाम, उसका रूप, उसका धाम, उसके दिव्य कर्तव्य क्या हैं। क्योंकि जब तक हमें परमात्मा की यथार्थ पहचान नहीं होगी तब तक हम अपनी मन बुद्धि का कनेक्शन उससे नहीं जोड़ पाएंगे। तो परमात्मा ने अपने विषय में बताया कि जो उसका नाम है, उसका जो स्वरूप है, तो उसका स्वरूप वो निराकार है, अर्थात उसका कोई आकार नहीं। आकार माना जैसे हम देहधारी शरीर में हैं, वैसे परमात्मा कोई देहधारी नहीं, उसका अपना कोई शरीर नहीं, वो निराकार है। और परमात्मा का जो स्वरूप है वो ज्योति बिंदु स्वरूप है। जैसे हम आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हैं, ठीक वैसे ही परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। लेकिन आत्मा में और परमात्मा में अंतर है, गुणों का अंतर है, कर्तव्यों का अंतर है। हम मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती हैं, सुख दुख के चक्र में आती हैं, और परमात्मा इनसे परे है, इनसे न्यारा है। उसके अलावा परमात्मा के विषय में कहते हैं कि परमात्मा ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है। माना अगर उसकी महिमा की जाए तो उसकी जो तुलना है वो सागर से की जाती है। सागर माना जिसके लिए कहते हैं कि जंगल को कलम बनाओ, सागर को स्याही बनाओ, और इस अंबर आसमान को कागज बनाओ, और स्वयं विद्या की देवी सरस्वती यदि उसकी महिमा लिखे तो भी परमात्मा की महिमा लिखी नहीं जा सकती। माना ऐसी उसकी महिमा है। और परमात्मा के दिव्य कर्तव्य क्या हैं? वो इस समय आकर क्या करते हैं? क्या करते हैं? वो हम मनुष्य आत्माओं का परिवर्तन करते हैं। वो ब्रह्मा द्वारा स्थापना का कार्य, विष्णु द्वारा पालना का कार्य और शंकर द्वारा विनाश का कार्य कराते हैं। स्थापना भी किसकी? सतयुगी नई सृष्टि की स्थापना का कार्य, और विष्णु द्वारा सतयुगी नई सृष्टि की पालना का कार्य,
और शंकर द्वारा कलयुगी पुरानी सृष्टि का विनाश कराते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में भी देख रहे हैं कि यहाँ पर दिखाया गया है ज्योति बिंदु रूप परमात्मा को, जिसके आधार पर हम कहते हैं ना कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। तो नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज़ हो नहीं सकती है। अब हमने जान लिया कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा नहीं है, उसका नाम है। क्या नाम है? उसका नाम है शिव। परमात्मा का जो ये नाम है, ये उसका नाम उसके देह के आधार पर नहीं है, क्योंकि उसका अपना शरीर नहीं है। हम आत्माओं के शरीर बदलते रहते हैं, तो हमारा नाम आत्मा के आधार पर नहीं, शरीर के आधार पर पड़ता है। लेकिन परमात्मा का नाम उसकी आत्मा, परम आत्मा के आधार पर ही है, जिसको शिव कहते हैं। शिव अर्थात कल्याणकारी। तो शिव परमात्मा का ये नाम उसके गुणों और कर्तव्यों के आधार पर है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं चित्र में कि यहाँ पर परमात्मा की बहुत सारी महिमा लिखी गई हैं। जैसे कि परमात्मा ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है। और ये कौन है? कौन है ये? सभी बोलिए, कौन है ये? ये परम आत्मा, परम पिता परमात्मा हमारे क्या लगते हैं? क्या लगते हैं? हमारे पिता लगते हैं। ये हमारे पिता हैं। तो पिता आनंद का सागर, पिता सुख का सागर, पिता प्रेम का सागर। और बच्चे, बच्चे कैसे हैं? बच्चे भी प्रेम के सागर हैं। अपने आधार पर बताओ। हम बच्चे सारे विश्व की बात नहीं करते हैं, स्वयं के बारे में बताओ। मैं भगवान का बच्चा, मैं कैसा हूँ? अच्छा हूँ। और कैसा हूँ? प्यारा हूँ। और कैसा हूँ? और कोई बताएं, कैसे हैं हम भगवान के बच्चे? सुख के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर। पिता सुख करता, दुख हरता, और बच्चे दुखी या सुखी? सब बच्चे सुखी हैं, किसी को कोई दुख है ही नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम अपने पिता को भूले हुए हैं। हम भूल गए हैं कि हमारा पिता कौन है। जैसे कि हम भक्ति में गाते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। अर्थात मेरे सब कुछ तुम हो, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्त, मेरे सब कुछ तुम हो। लेकिन अभी तक हमने गाया, लेकिन अनुभव नहीं किया। किया किसी ने अनुभव? भगवान को दोस्त बना के देखा? यकीन मानिए, इस अनुभव के आधार पर कहती हूँ, सबसे अच्छा दोस्त ना भगवान ही होता है। आप किसी भी मनुष्य से कोई बात कह के देखिए तो वो क्या करेगा? क्या गुप्त रखेगा आपकी किसी भी बात को? 10 लोगों को बताएगा और 4 बातें जोड़ के बताएगा। लेकिन भगवान एक ऐसा दोस्त है, उसको कितना भी सुना दो, लड़ाई करो, झगड़ा करो, कभी कुछ नहीं बोलेगा, बल्कि बड़े प्यार से आपकी बात सुनेगा, समझेगा। उसके अलावा परमात्मा का जो धाम है, माना परमात्मा के विषय में जान लिया, उसका नाम, उसके कर्तव्य, उसकी पहचान, वो कौन है। अब उसका धाम कहाँ है, उसके रहने का स्थान कहाँ है। तो कल हमने बताया था कि हम आत्माओं के भी रहने का स्थान है, जिसको हम परलोक अर्थात परम धाम कहते हैं। जो ऊपर एक दुनिया है, लाल सुनहरे लाल रंग के प्रकाश की वो दुनिया है, जहाँ हम आत्माएं ज्योति के समान रहती हैं। तो हमारे पिता के रहने का स्थान भी वही है। माना हमारे पिता भी उसी परम धाम शांति धाम में हमारे साथ रहते हैं।
और उसी धाम से इस सृष्टि मंच पर आते हैं। तो जो अभी तक हमने कहा या हमने माना कि परमात्मा सर्वव्यापी है, तो ये कहना क्या हुआ? रॉन्ग हो गया, क्योंकि परमात्मा के रहने का स्थान है, उसका अपना घर है। और उसी घर से जब हम बच्चे उसको पुकारते हैं, क्योंकि उसने वायदा किया है ना, यदा यदा ही धर्मस्य, अर्थात जब जब, सुना है ना ये, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो मैं इस धरती पर अवतरित होता हूँ और क्या करता हूँ? अनेक अधर्मों का विनाश कराए एक सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ। तो ये कार्य मैं इस धरती पर आकर करता हूँ। तो अपने वायदे के अनुसार पिता परमात्मा उसी परम धाम शांति धाम परलोक से इस सृष्टि मंच पर आते हैं। तो जो हमने कहा वो सर्वव्यापी है, तो ये कहना क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि उसका भी अपना घर है। और आप स्वयं सोचिए, परमात्मा ज्ञान का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर है और वो हर जगह है। जैसे कि अगर हम बात करें, आप सागर के पास जाएंगे अगर, तो वहाँ से आपको कैसा अनुभव होगा? ठंडा लगेगा, ठंडक मिलेगी, क्योंकि वो उसका गुण है शीतलता देना। आप अग्नि के पास जाएंगे तो आपको गर्म लगेगा, गर्मी लगेगी, क्योंकि वो उसका गुण है गर्मी देना। ठीक वैसे ही परमात्मा का गुण क्या है? सागर है, माना वो प्रेम का, शांति का, सुख का, आनंद का, और वो हर जगह है। तो हर जगह क्या होना चाहिए था? शांति, सुख, प्रेम, आनंद, ये सब होना चाहिए था। माना वो हर जगह नहीं है, वो फैक्ट में नहीं है, लेकिन वो हमारी फीलिंग्स में है, हमारी भावनाओं में हर जगह है। क्योंकि जब जब हमने भगवान को पुकारा, बहुत सच्चे दिल से उसको याद किया, तो उसने हमें एहसास कराया कि मैं हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ। तो जब हमने उसका एहसास किया अपनी भावना के आधार पर कि हाँ भगवान है, तो हमने मान लिया कि वो हर जगह है, वो सर्वव्यापी है। उसके अलावा परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप को हर धर्म ने स्वीकार किया है। किस प्रकार से? हर धर्म ज्योति बिंदु परमात्मा को ही मानता है। जैसा कि अगर हम भारत की ही बात करें, तो भारत में 12 ज्योतिर्लिंगम है, जिसको हम 12 ज्योतिर्लिंगम मठ के रूप में जानते हैं। माना जिसको हम कहते हैं वो प्रतीक है ज्योति के आवास का। तो माना उसमें भी हम किसको याद करते हैं? ज्योतिर्बिंदु परमात्मा को ही याद करते हैं, जिनको हम परमात्मा शिव के रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजते हैं। क्योंकि एक बिंदु पर हम अपनी भावनाएं कैसे अर्पित करेंगे? जो भी हम चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, इत्यादि इत्यादि चीज़ें अर्पण करते हैं, तो एक बिंदु पर अपनी भावनाएं कैसे अर्पित करेंगे, उसके लिए वो पूरा यादगार शिवलिंग के रूप में मनाया गया। उसके अलावा काशीनाथ में, विश्वनाथ में, अमरनाथ में, वहाँ पर भी क्या है? ज्योतिर्लिंग परमात्मा शिव की ही आराधना की जाती है। उसके अलावा कहते हैं रामेश्वरम में श्री राम जी ने भी किनकी आराधना की? परमात्मा शिव की ही आराधना की। गोपेश्वर में श्री कृष्ण जी ने पांडवों के साथ में परमात्मा शिव की भक्ति की, जिसके यादगार के रूप में गोपेश्वर बनाया गया। अगर हम अन्य धर्मों की बात करें, तो मुस्लिम धर्म में जहाँ मुसलमान भाई लोग हज की यात्रा के लिए जाते हैं मक्का मदीना में, जानते हैं ना सभी, उनके यहाँ बहुत बड़ी परंपरा होती है और बहुत मान्यता होती है मक्का मदीना में हज के लिए। तो जहाँ पर वो हज के लिए जाते हैं, वहाँ पर भी एक अंगूठे आकार का पत्थर है, जिसको वो चूमते हैं, पूजते हैं, माना उसकी परिक्रमा करते हैं, जिसको उन्होंने संगे अवसद, काबा का पत्थर, नूर के रूप में वो परमात्मा को पूजते हैं, मानते हैं, नूरे इलाही उन्होंने कहा। उसके अलावा क्रिश्चियन धर्म में क्राइस्ट जी ने भी संदेश दिया कि गॉड इज़ वन, गॉड इज़ लाइट,
आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड, आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड। उन्होंने भी कहा मैं भगवान का बच्चा हूँ, भगवान का संदेशवाहक हूँ, और भगवान लाइट है और वो एक है, और उंगली का इशारा एक, और वो भी कहाँ, ऊपर की ओर। उसके अलावा गुरु नानक जी ने भी उसकी महिमा गाई और उसे कहा कि वो एक ओमकार है, सत्य नाम है, अकाल मूरत है, और उन्होंने भी उंगली का इशारा एक और ऊपर की ओर किया और उसे प्रकाश के पुंज के रूप में बताया कि वो प्रकाश है। इसके अलावा एक हयूदी होते हैं, तो हयूदियों के धर्म गुरु हुए हजरत मूसा। कहते हैं जब वो सोनाई पर्वत पर परमात्मा की खोज में गए तो वहाँ पर भी उन्हें एक ज्योति का साक्षात्कार हुआ, माना परमात्मा को उन्होंने ज्योति के रूप में ही पाया, जिसमें कहा जाता है कि उस ज्योति ने 8 महावाक्य उच्चारित किए, जिसको उन्होंने एक पत्थर पर उतारा, और वो परमात्मा को जेहोहा के नाम से पूजते हैं, मानते हैं। उसके अलावा जितने भी महावीर जी हुए या गौतम बुद्ध हुए, माना जितने भी संत सन्यासी हुए, योगी आत्माएं हुई, उन सभी को जिसको भी परमात्मा का साक्षात्कार हुआ वो कैसे हुआ, एक ज्योति के रूप में ही हुआ। तो इस प्रकार से हर एक ने किसको बताया, माना ज्योति के रूप में ही परमात्मा को स्वीकार किया। अब आप स्वयं बताइए, उसको हम लाइट कहें, उसको हम प्रकाश कहें, उसको हम नूर कहें, उसको हम ज्योति बिंदु के रूप में माने, बात एक ही है, पर फिर भी कोई स्वीकार नहीं कर रहा है कि हम परमात्मा शिव को ही मानते हैं। क्या मुसलमान भाई लोग स्वीकार करते हैं कि वहाँ परमात्मा शिव का ही यादगार है, वो परमात्मा? क्या क्रिश्चियंस लोग स्वीकार करते हैं? कोई भी स्वीकार नहीं करता है कि हम परमात्मा शिव को ही मानते हैं, पूजते हैं। क्यों? क्योंकि पहली चीज़ वो जानते नहीं हैं, दूसरा हमने ही एक भूल की कि हमने शिव और शंकर को एक कर दिया है। क्योंकि शंकर जी कैसे हैं, देहधारी हैं, और परमात्मा शिव कैसे हैं, निराकार हैं। तो दोनों को एक करने के कारण कोई भी धर्म किसी भी देहधारी को अपना इष्ट स्वीकार नहीं करेगा। यदि हम परमात्मा शिव को अलग रहने देते और शंकर जी को अलग रहने देते तो शायद हर कोई स्वीकार करता कि हाँ वो एक है और हम सभी उस एक के बच्चे हैं। क्योंकि हम गाते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। कैसे भाई भाई हैं? उनका धर्म अलग, उनके संस्कार अलग, जाति अलग, हम अलग, सब कुछ अलग, हिंदू अलग, मुस्लिम अलग, ईसाई अलग, सिख अलग, फिर एक कैसे? एक कैसे? तो माना हम आत्मा रूप में हम सब एक हैं, आत्मा रूप में हम सब भाई भाई हैं, उस एक पिता की ही संतान है। लेकिन स्वयं को ना जानने कारण, अपने पिता को ना जानने कारण हम सब क्या हो गए हैं, ये भूल गए हैं। सिर्फ गाते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, लेकिन जानते नहीं हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण जो हमने शिव और शंकर जी को एक कर दिया। क्योंकि शिव क्या है? परमात्मा रचयिता, और शंकर जी उनकी रचना है। हम गाते हैं शिव परमात्माए नमः और शंकर देवताए नमः, ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः, कृष्ण देवताए नमः। माना सबके लिए हम क्या गाते हैं? देवताए नमः। लेकिन शिव के लिए परमात्माए नमः, शिव परमात्माए नमः। हम शिवरात्रि मनाते हैं, हमने कभी शंकर रात्रि नहीं बोला है। हम गाते हैं मंत्र ओम नमो शिवाय, हम कभी नहीं कहते ओम नमो शंकराय। क्योंकि क्या है? दोनों भिन्न भिन्न हैं। शंकर जी को हमेशा तपस्वी रूप में दिखाया है, योगी रूप में दिखाया है, किसी के ध्यान में मग्न दिखाया है। तो वो किसके ध्यान में बैठे हैं? शंकर जी किसके ध्यान में बैठे? माना उनसे ऊपर कोई है जिसके ध्यान में वो बैठे हैं। माना हम ध्यान किसका करते हैं, याद किसको करते हैं? जो हमसे ऊपर होता है उसका ध्यान करते हैं ना।
तो शंकर जी को ध्यान में दिखाया है, माना वो किसी के ध्यान में है और वो परमात्मा शिव के ही ध्यान में बैठे हैं, अर्थात उनका योगी और तपस्वी रूप का वो यादगार है कि एक योगी एक तपस्वी का जीवन कैसा होता है, उनके समान होता है। इसलिए दिखाया ना वो सर्प उनके गले में, बिच्छू, माना अपने योग की शक्ति से उन्होंने हिंसात्मक जानवरों को भी कैसे अपने नियंत्रण में किया है। तो ये उनका योगी और तपस्वी रूप दिखाया गया है। ठीक है, तो अब हमने अपने परमपिता परमात्मा के विषय में सब कुछ जान लिया है और हमने ये भी जान लिया है कि वो कौन है, उसका नाम क्या है, उसके कर्तव्य क्या है, वो कहाँ का रहने वाला है। तो अब हमें परमात्मा शिव को याद करना क्या होगा, सहज होगा, भगवान में हमारा मन लगेगा। क्योंकि हम सबकी एक शिकायत रहती है ना कि हमारा ईश्वर में मन नहीं लगता है। लगता है हम 10-5 मिनट के लिए थोड़ा समय निकालकर यदि पूजा करने के लिए बैठें या उसका ध्यान लगाने के लिए बैठें तो उस समय सबसे ज़्यादा हमारा मन भागता है। सभी अनुभवी होंगे, होता है ना, माना पूरे दिन में जो कुछ भी हुआ वो उस समय हमें याद आएगा। फिर हम कितना पुरुषार्थ करते हैं, कोशिश करते हैं उसको भूल जाएं और 2 मिनट अपने मन को उसमें लगा दें, लेकिन मन लगता ही नहीं। जब ये मन 1 सेकंड भी परमात्मा में लगा ही नहीं तो इसको शक्ति कहाँ से मिलेगी, फिर मिलेगी इसको शक्ति, बैठ ही नहीं पाते हैं। अभी जब मैं आई और गीत भी बज रहा था, आप स्वयं सोचिए कि आप कितनी देर बैठ पाए नहीं बैठ पा रहे थे ना, माना बहुत हलचल हो रही थी, कभी इधर कभी। तो ये चीज़ क्या है, ये प्रैक्टिकल में हम देख रहे हैं कि मन 1 सेकंड के लिए भी हमें बैठने नहीं देता है। इस चीज़ का राजयोग का सबसे बड़ा प्रभाव स्टूडेंट की लाइफ में भी होता है, क्योंकि उनको बहुत स्टडी करनी पड़ती है। उनके लिए कंसंट्रेशन पावर माना बहुत ज़रूरी होता है, उस समय एक जगह बैठकर कंसंट्रेशन करना अपनी स्टडी पर। और आपने अनुभव भी किया होगा, जब जब हम स्टडी करने बैठे या कोई भी ऐसा काम करने बैठे ना, सबसे ज़्यादा हमारा मन होता है थोड़ा मोबाइल देख लें, थोड़ा ये देख लें, थोड़ा पानी पी के बैठते हैं, थोड़ा ये करते हैं। तो माना मन एकाग्र होता ही नहीं है। तो पहले जब मन ही एकाग्र, सबसे पहली चीज़ तो तन ही एकाग्र नहीं हो रहा है तो मन कहाँ से होगा। तो अगर आप राजयोग का अभ्यास रोज करेंगे तब पहले ये तन एकाग्र होगा, तब जाके ये मन एकाग्र होगा। और राजयोग मेडिटेशन हमें इसी चीज़ में बहुत मदद करता है। तन की एकाग्रता भी तो हमारे मन को भी इतना एकाग्र कर देता है कि अब हम जहाँ चाहे वहाँ इस मन को लगा सकते हैं। हम चाहे परमात्मा में लगा सकते हैं, हम चाहे तो कोई बात जो मन को परेशान कर रही है उससे भी हटा सकते हैं। माना फिर पूरा कंट्रोल हमारे मन बुद्धि पर होगा। लेकिन ये कैसे होगा, जब हम अभ्यास करेंगे। तो कल हम वो विधि जानेंगे कि हमें योग लगाना कैसे है, कैसे हम अपने मन बुद्धि को परमात्मा शिव में जोड़ सकते हैं। चूँकि कल भी आपको बताया गया था कि योग करने के लिए आपको 3 चीज़ों का पता होना आवश्यक है। सबसे पहली चीज़ स्वयं की पहचान, माना योग किसको लगाना है, योग मुझे लगाना है और मैं कौन हूँ। दूसरा, उस परम शक्ति की पहचान जिसके साथ में मुझे कनेक्ट होना है, जिसके साथ में मुझे योग लगाना है। तो आज हमने दोनों जान लिए, स्वयं की पहचान भी हो गई, उस परम शक्ति के विषय में भी जान लिया। अब तीसरी चीज़ वो विधि क्या है, जिस विधि से मुझे मेरे मन को एकाग्र करके उस परम शक्ति के साथ में जोड़ना है, अर्थात परम पिता परमात्मा शिव में लगाना है। ठीक है, तो उसके विषय में हम कल जानेंगे। अब हम कल की ही तरह थोड़ी देर अभ्यास करेंगे, जैसे हमने कल किया था, कि कैसे जितना भी आज मैंने जाना उसको मुझे योग के द्वारा अपने जीवन में लाना है, अभ्यास करना है। तो कल किया था आप सभी ने, कल किया
कितनी देर किया, कितनी देर स्मृति आई कि मैं आत्मा हूँ? 5 मिनट किया। और किसी ने किया? माना कर्म करते समय भी कितना हमें याद रहा कि मैं आत्मा इस शरीर से कार्य कर रही हूँ, मैं आत्मा भोजन बना रही हूँ, मैं आत्मा ये काम कर रही हूँ, मैं आत्मा पढ़ाई कर रही हूँ, या मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा ये काम कर रही हूँ। ये अभ्यास मुझे कितनी देर रहा? अंदर से गुस्सा इसलिए आने लगता है क्योंकि हमने उसका बहुत अभ्यास कर लिया है। अब हम शांति में रहने का अभ्यास करेंगे ना, माना अब हम अपने मन को विचार देंगे कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मेरी ओरिजिनलिटी शांति है। जब रोज इस मन को ये अभ्यास कराएंगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कब आपका गुस्सा छूट गया, और आप खुद ही, आपका मन अपने आप शांत होगा। सामने वाला कुछ भी बोलेगा, आप कोई फर्क नहीं पड़े, आपका मन अपने आप शांत। अंदर से वो चीज़ नेचुरल नेचर आपकी बन जाएगी, लेकिन वो तब बनेगी जब आप अभ्यास करेंगे। जितना अभ्यास करेंगे वो चीज़ नेचुरल बन जाएगी, लेकिन अभी हमारे में उतनी शक्ति नहीं है ना। तो उसके लिए हम क्या करें? परमात्मा उसका सागर है, शांति का सागर है। कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग। जिसके संग में सारा दिन रहोगे ना, वैसे ही बन जाओगे, और जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। तो जब हम मन बुद्धि से परमात्मा से जुड़ जाते हैं तो धीरे धीरे उसके जैसे बनते जाते हैं। इसके विषय में अधिक विस्तार से हम कल चर्चा करेंगे। अच्छा, ओम शांति। अब आप सभी बहुत अटेंशन से बैठेंगे। पहले शरीर को एकाग्र करना, फिर मन को एकाग्र करने का अभ्यास करना। और फिर ऐसा भी होता है कि एकदम से भी नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप आज ही कर लेंगे 2 दिन में। मैंने कहा ना, ये 1 घंटा या 1 दिन का नहीं है, ये तो पूरे जीवन का है, और एकदम से नहीं आएगा, धीरे धीरे अभ्यास करने से। ये तो आपकी लाइफ, जैसे भोजन, अगर मैं बात करूँ, कितने दिन भोजन चाहिए शरीर को? कितने दिन? जैसे शरीर को भोजन चाहिए चलने के लिए, वैसे आत्मा का ये भोजन है। बस इसका क्या है, एक बार सुबह इस आत्मा को भोजन दे दो। कहते ना, हैवी नाश्ता कर लो, उसके बाद लगे रहो सारा दिन। एक बार मोबाइल की बैटरी चार्ज कर लो, सारा दिन यूज़ करो। तो ठीक वैसे ही इसे अपनी डेली रूटीन में हमें बनाना होगा। एक बार सुबह पावरफुल अभ्यास, उसके बाद सारा दिन बैटरी को चार्ज करते रहो। लगे बैटरी डाउन हो रही है, फिर शुरू हो जाओ, फिर अभ्यास। और वैसे भी ये ऐसा नहीं है कि बैठ के ही करना, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं कल आपको क्लियर करूँगी। ठीक है, ओम शांति। अब आप सभी अपने मन को एक विचार दें कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। आज मैंने ये जान लिया मेरे पिता कौन है। जैसे मैं आत्मा ज्योति बिंदु रूप हूँ, वैसे मेरे पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु रूप है। वो रूप में बिंदु, लेकिन गुणों में सिंधु के समान है। मेरे शिव पिता, जो मेरे पिता
मेरे शिव बाबा हैं, आनंद के सागर हैं, ज्ञान के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, शांति के सागर हैं, दुख हरता सुख करता है, वो मेरे पिता हैं। मैं आत्मा कितनी सौभाग्यशाली हूँ, जिसको दुनिया ढूंढ रही है, खोज रही है। उस शिव पिता की पहचान आज मुझ आत्मा को मिल गई है। वही मेरे सच्चे सच्चे माता पिता हैं। मैंने ये जान लिया, जो मुझ आत्मा के रहने का स्थान है, अखंड ज्योतिमय लाल सुनहरे रंग के प्रकाश की वो दुनिया, जिसको परम धाम शांति धाम कहते हैं, वही मुझ आत्मा के रहने का घर है और वही मेरे परम पिता परमात्मा शिव बाबा के रहने का भी घर है। मेरे शिव पिता इसी परम धाम शांति धाम परलोक ब्रह्म तत्व से इस सृष्टि मंच पर आते हैं और मुझ आत्मा को दुखों से छुड़ाकर सुख और शांति से मेरे जीवन को भर देते हैं। आज मैंने मेरे पिता के विषय में सब कुछ जान लिया। अब उसे याद करना मेरे लिए सहज है। ओम शांति, ओम शांति।